फ्रैंकली इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल भाई को जाता है, क्योंकि ये उनके फादर साहब की कहानी है जो अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले गुजर गए। तो उन्होंने, अब अगर आपको पता हो तो मैंने एक सीरीज की थी इससे पहले, ढिंडोरा। तो ढिंडोरा एक फुल कॉमेडी सीरीज थी जो कि मैंने उन दोनों के साथ लिखी थी, हुसैन भाई और अब्बास भाई के साथ। तो 2 साल पहले हम ढिंडोरा के साथ साथ ताजा खबर लिख रहे थे। एक फुल कॉमेडी है और एक पूरा ड्रामा शो। तो तब उन्होंने मुझे ताजा खबर के बारे में बताया था कि ताजा खबर एक ऐसी कहानी है, एक उस लड़के की कहानी है जो शौचालय, जैसे मुंबई के लोग हैं तो मुंबई में मूत्री बोलते हैं, तो कि वो मूत्री पे बैठता है और लोगों से पैसे ऐसे लेता है उस चीज के, और ये उसकी कहानी है। और कैसे वो खूब बड़े बड़े ख्वाब देखता है और वो उन ख्वाबों को दिन में देखता है, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं, लाचार है वो। तो ये उसकी कहानी है। तो जब हमने उसको लिखना शुरू किया तब मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मैंने कभी सुना नहीं कि कोई शौचालय के आसपास बैठने वाले की कुछ कहानी है, ये कभी हमने देखा भी नहीं। तो मैंने कहा यार, इसको अगर हम करें तो मजा आएगा। तो फिर वहां से शुरू हुआ, लेकिन आइडिया सब उनका था, सब कुछ उन्होंने बताया। और तो मुझे करना था हमेशा ऐसा। जैसे ढिंडोरा में मैंने ढिंडोरा कह रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे जो बीवी के वाइस चैनल है, मैंने उस पे अभी तक इन 7 सालों में 21 किरदार निभाए। मामा का हो गया, दोस्तों का हो गया, पिताजी का हो गया, माताजी का हो गया, तो 21 कैरेक्टर निभाए। तो मुझे 10वें कैरेक्टर करने के बाद लग गया था कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ठीक ठाक है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे, ये सब किसी को मैंने मेट्रो स्टेशन पे देखा था, किसी को मैंने क्या बोलते हैं, राजीव चौक मेट्रो के बाहर खड़े हुए देखा था और वो कुछ हरकतें कर रहा था। तो मैंने उसका एक ट्रेट, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिया। फिर एक ट्रैफिक सिग्नल में एक बंदा मेरे बगल में था, मैंने उसका एक ट्रेट उठा लिया और मैंने दोनों को मिला के एक कैरेक्टर बना दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं सारी। तो ये मुझे लगता है मेरे में थोड़ी बहुत है, और जैसे जैसे उम्र के साथ अच्छी होगी बुरी होगी पता नहीं, पर अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और शार्पली सब चीजों को ऑब्जर्व करूँ। तो ये जो वसंत गावड़े का कैरेक्टर है, ये मैं ट्रीट कर रहा हूँ मेरा 22वां कैरेक्टर। मैं कभी नहीं समझता कि ये कुछ और है। अगर मैं समझूंगा ये कुछ और है तो मैं कुछ और ही कर डालूंगा। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मैं अभी तक कोशिश करता आया हूँ, मैं इसको भी वैसे ही प्ले करूँ, मैं इसको भी ऐसे ही समझूं कि हाँ, ये मेरा ही लिखा हुआ कैरेक्टर। मैं कभी नहीं सोचता कि ये किसी और का है जो मुझे निभाना है। वो निभाने वाली जब फीलिंग आ जाती है ना, तो आप प्रेशर में आ जाते हो कि अरे बाप रे, निभाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ये मेरा ही कैरेक्टर है, एक नया कैरेक्टर है, 22वां कैरेक्टर। अब जब मैं आगे कुछ भी करता जाऊंगा तो 23वां, 24वां, 25वां ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो 1 स्टेप एट अ टाइम जैसा बोलते हैं, वैसा मैं इस चीज को लेता हूँ। और ड्रामा करने में बड़ा मजा भी आता है। शो जब आएगा तो ये भी आप देखेंगे कि कैसे उसका हीरोइज्म खाली इस चीज तक सीमित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है जीवन में। उसका हीरोइज्म यहाँ भी छलक के आता है कि मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, मैं अपने आसपास वालों के लिए क्या करूँ ऐसा कि उन सबको मैं साथ लेके निकल जाऊं इस लाचारी से बाहर। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक सेक्स वर्कर है। ये भी एक तरह का बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन कि एक शौचालय में बैठने वाले की गर्लफ्रेंड एक सेक्स वर्कर है, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो दोनों एक दूसरे की लाचारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो चाहता है कि मैं इसको एक बेहतर जीवन दूं। उनके एक बड़े भाई हैं, महबूब भाई, जो एक बेकरी चलाते हैं। तो वो चाहता है कि मैं उनको ऐसा कर दूं, मैं उनके लिए भला कर दूं। उसका एक दोस्त है पीटर, वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि दारू पी के बाप उसकी माँ को मारता है। तो ये वो परेशान है। वो बेसिकली ये कहानी जो है, ये उन सभी लड़के लड़कियों की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ मुसीबतों से जूझ रहे हैं, भले वो पर्सनल लाइफ की हो, भले वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, लेकिन वो उस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये कहानी सपने दिखाता है कि देखो भाई, सपने सबके पास है, अब आप उसको पूरा कैसे करते हो, ये चैलेंज सबके जीवन में अलग अलग लिख के आता है। मेरे जो जितने भी किरदार हैं वो केवल कैमरा के सामने ही आते हैं, हालांकि वो सब मैं ही हूँ।
वो अगर कोई चालाक है कैरेक्टर, कोई अगर बड़ा भोला सा है, तो ये सारे गुण अवगुण कह लो, ये सारे मेरे अंदर के ही, जो जब कैमरा चालू होता है तभी निकल के बाहर आते हैं। वरना जब मैं अपने परिवार वालों से, जब मैं रिश्तेदारों से, जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ, तो मैं ऐसे ही, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही रहता हूँ। हाँ वही है, वो ट्रेलर की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है कि हमने शुरू ही ऐसे किया एकदम बॉस वाले लाइंस के साथ, कि मैं ये हूँ, मैं चेंबूर का चीता हूँ, थाने का टाइगर हूँ, मैं ये हूँ। फिर वो कहता है उठ जा कितना हुआ संडास का ये बता मुझे तो मतलब आप देखो ना, आप जैसे आपने बोला कि कोई फ्रूट वाला भी है, कोई सब्जी वाले भी हैं, कोई गार्ड साहब भी हैं, तो सब लोग अपनी कहानी के हीरो हैं। तो हीरो क्या सोचता है? हीरो यही तो सोचता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर जब आप कोशिश करते हैं वहां तक जाने की, तो वो स्ट्रगल ही अलग है। वो मतलब, क्योंकि सपने तो वही है ना, सपने तो खुली वो है आसमान की तरह, सपनों को लेके। मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे को उससे ज्यादा मुझे ऐसा है कि कहानियां ढूंढ के लाऊं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है। मतलब अगर आप और मैं एक छोटी सी कहीं गली में चले जाएं, तो हमें उस गली में ही 10 कहानियां मिल जाएंगी। इतना कंटेंट है हमारे देश में। तो मैं बस चाहता हूँ कि वो एक अच्छी कहानियां, बढ़िया कहानियां, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए, वो कहानियां सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुंचाना मेरा जीवन का गोल है। और अभी लगेगा उसमें वक्त, थोड़ा बहुत जितना भी लगेगा, पर धीरे धीरे करके, वन डे एट अ टाइम, जैसा मैं बोलता हूँ, वैसा करके हो जाए।